स्वागत है आपका एचएससी एग्जाम क्रैकर पर। मैं मनजीत सिंह इस बैच में आपको करवाऊंगा जीके का जितना क्वेश्चन है मैं करवाऊंगा, जिसकी शुरुआत हम करेंगे इतिहास से। और इतिहास में भी कहां से करेंगे, जितना भी प्राचीन इतिहास है सारा का सारा पढ़ गिराएंगे। प्राचीन इतिहास जितना भी है सारा पढ़ लेंगे। प्राचीन इतिहास की जब शुरुआत करी जा तो बहुत पुरानी है, लगभग 10 लाख साल तो ही पुरानी है, ठीक है। लेकिन आप बात करेंगे सिर्फ सभ्यता से, ठीक है, सभ्यता से बात करेंगे अपन। जब बात सभ्यता की चाल है तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में जिक्र है अपना मेसोपोटामिया का, मेसोपोटामिया का। इसका टाइम पीरियड था 3500 BC या टाइग्रस नदी के किनारे बसरी थी। या जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया 3500 BC टाइग्रस नदी के किनारे बसरी थी, सबसे पुरानी सभ्यता यह है। उसके बाद अगर दूसरी सभ्यता की बात आवे तो वह है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड की बात करी जा तो यो है 3150 BC। या कौन सी नदी के किनारे थी, या थी मिसिसिपी नदी के किनारे, मिसिसिपी नदी के किनारे। तीसरी सभ्यता का जिक्र है तो अपने इंडिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता। इसका टाइम पीरियड है 2500 से लेके 1750 BC तक का। या सिंधु नदी के किनारे थी, जिसको ऊपर इसका नाम पड़ रहा है सिंधु नदी के किनारे। चौथी उस टाइम में एक और थी चीनी सभ्यता, चीनी सभ्यता। इसका टाइम पीरियड था 1700 BC। और या येलो नदी के किनारे थे। हमने बात करी चार सभ्यता की। पहली मेसोपोटामिया 3500 BC टाइग्रस नदी, दूसरी मिस्र की सभ्यता 3150 BC मिसिसिपी नदी, तीसरी सिंधु सभ्यता 2500 से लेकर 1750 BC तक सिंधु नदी, चौथी चीनी सभ्यता 1700 BC येलो नदी। जब वंश की बात की जाए कौन सा वंश ने शासन किया था तो इन तीन नाम नहीं मिलता कुछ भी उस टाइम के अकॉर्डिंग। तीन नाम में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, हम बिल्कुल विश्वास के साथ नहीं कह सकते कौन सा के था। लेकिन चीनी सभ्यता में उस टाइम सैंग वंश का शासन हुआ करता, सैंग वंश का शासन हुआ करता। अब जब अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा तो हमारा काम की सिर्फ या सिंधु सभ्यता। अब आप बात करेंगे इसकी। तो सिंधु सभ्यता का जो एरिया था वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का। इसकी जो शेप है आकार के साथ है, इसका आकार जो शेप थी वह ट्रायंगुलर शेप थी, त्रिकोणीय शेप थी, ठीक है। जो त्रिकोणीय शेप में जो एरिया फैल रहा था वो एक बार देख लो किस तरह था। अपना जो नॉर्थ में बात करा तो यो था नॉर्थ में मांडा, जो आज के दिन जम्मू कश्मीर में है, JNK में है, ठीक है। नॉर्थ इसका अपोजिट में साउथ में बात करा अपन तो साउथ में दायमाबाद जो आज के टाइम में महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर पूर्व में बात करी जा तो पूर्व में है आलमगीरपुर, जो आज के टाइम में यूपी में है। अगर बात करी जाए इसकी वेस्ट में है सुक्ता गेंदोर, यो अपना ईरान बॉर्डर पर है। ये चार लोकेशन थी इसकी, और इसकी शेप त्रिकोणीय थी बता दी। टोटल एरिया अपना 12,99,600। यो सिंधु सभ्यता की स्ट्रक्चर थी
इसके बाद आप ही बात करेंगे जो अपने जो मेन नगर हैं, अपने जो सिंधु सभ्यता के जो नगर है वो खोजे गए थे, उनकी बात करांगे। एक बार खातर मैं दोबारा रिवीजन करवाऊंगा, सबको एक रिवीजन ले लो एक बार। प्राचीन इतिहास की शुरुआत करी अपन है, घना पुराना है, लेकिन आप सभ्यता से शुरुआत करेंगे। 20 वर्ष से पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया 3500 बीसी, टाइग्रस नदी के किनारे थी। दूसरी मिस्र की सभ्यता 3150 बीसी या मिसिसिपी नदी के किनारे थी। तीसरी अपनी सिंधु सभ्यता, इसका टाइम पीरियड था अपना 2500 से लेके 1750 बीसी या सिंधु नदी के किनारे थी। चौथी बात करी जा चीनी सभ्यता 1700 बीसी, येलो नदी के किनारे, इनमें कोई वंश नहीं था, होगा तो भी कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन इसके प्रमाण नहीं है। अपने में प्रमाण है चीनी सभ्यता में सेंग वंश का राज था। ठीक है, अपना काम की सिंधु सभ्यता थी, इसका जिक्र कर लिया। सिंधु सभ्यता का एरिया बता दिया आपकी 12,600 वर्ग किलोमीटर था। इसकी जो शेप थी वह त्रिकोणीय थी। नॉर्थ में मांडा, जम्मू कश्मीर आज के टाइम में, साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ईस्ट में बात करी जाए तो आलमगीरपुर आज का यूपी, और ईरान में बात करी जाए तो सुख्ता गेंदो। ठीक है, उसके बाद आगे आप बात करेंगे सिंधु सभ्यता की खोज किस तरह हुई, किसने करी, क्या मैटर था, क्या कहानी थी। चलो सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता की जब खोज की बात करी जाती है, इसके खोजकर्ता थे, इसके खोजकर्ता थे 1921 में खोज करी दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी। ठीक है, दयाराम साहनी, इसकी जिम्मेवारी किसने सौंपी थी, वह सौंपी थी अपनी एएसआई ने। एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्विक विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, इसने वो बंदा भेजा था। और एएसआई की स्थापना की बात करी जा तो 1861 में हुई थी। इसने वो बंदा भेजा दयाराम साहनी, इसने खोज करी 1921 में एक नगर की जिसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, ये हड़प्पा जो नगर था ये रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे पे था ये? रावी नदी के किनारे। और 1921 के बाद अगले ही साल 1922 में एक दूसरा और आ गया जिसका नाम राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, इसने कौन सा नगर खोजा था? इसने खोजा मोहनजोदाड़ो नगर खोजा इसने। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो वो था अपना सिंधु नदी के किनारे। ये दो नगर खोजे गए थे मेन। वैसे तो बहुत सारे नगर खोजे गए थे, उनकी चर्चा अभी बाद में करांगे। ठीक है, उसके बाद आगे स्टोरी पढ़ते हुए क्या कुछ हुआ। अपना मेन फोकस एचएससी के एग्जाम्स पे है, तो एचएससी का पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा जा तो हरियाणा में जो इसके नगर खोजे गए थे सिंधु सभ्यता के, जैसे अपना एक फेमस है राखीगढ़ी जो आज के टाइम हिसार में है। दूसरा एक मेन है अपना बनावली, वो फतेहाबाद में है। तीसरा है अपना कुणाल, यो भी अपना फतेहाबाद में रहेगा। चौथा एक मेन और मीताथल, यो अपना भिवानी में। ये मेन नगर हरियाणा के हैं, वो बहुत और भी हैं, लेकिन ये चार हैं जो अपने एचएससी बार बार पूछती रहे है, और इनमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। हरियाणा के चार नगर हड़प्पा के जो थे राखीगढ़ी, हिसार, बनावली फतेहाबाद, कुणाल फतेहाबाद, मीताथल भिवानी। एक अपना आसपास का जो एरिया है राजस्थान,
एक ओडा का नगर है इनका कालीबंगन। कालीबंगन नगर है वो राजस्थान में, और यो फेमस था काले चूड़िया खातर। वैसे आपने याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काली काली बंगन का आप याद रख लो, बेंगल बेंगल में चूड़ियां, तो काली बंगन में काली चूड़िया खातर फेमस था। उसके बाद हम बात करेंगे ये लोग ना अपना सिस्टम किस तरह चलाया करते। ये लोग व्यापारिक नीति को बहुत ज्यादा मानते थे, व्यापारिक नीति से जुड़े हुए बंदे थे ये। तो इनको अपना सामान इंपोर्ट करने खातर, एक्सपोर्ट करने खातर बंदरगाह की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो उनकी दो फेमस बंदरगाह और थी। एक तो इनकी फेमस बंदरगाह, एक थी इनकी लोथल, एक थी इनकी सूतकोतदा। इनकी दो बंदरगाह थी, लोथल और सूतकोतदा, और ये दोनों के दोनों आज के टाइम में गुजरात में है, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं एक बार फटाफट। सिंधु सभ्यता की शुरुआत 2500 से 1750 बीसी किसने खोज करी? दयाराम साहनी ने 1921 में खोज करी। दयाराम साहनी आया कितना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजा था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1861 में। दयाराम साहनी ने कौन सा नगर खोजा 1921 में? हड़प्पा नगर खोजा। उसके बाद अगले साल 1922 में अपने आए राखलदास बनर्जी, उन्होंने कौन सा खोजा? मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे था। उसके बाद अगर बात की जाए सिंधु सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, तो ये अपने नॉर्थ में मांडा तक फैली हुई थी, जो आज के टाइम में जम्मू कश्मीर में है। साउथ में फैली हुई थी अपने दायमाबाद तक, जो आज के टाइम में महाराष्ट्र में है। उसके बाद अपने ये पूर्व में फैली हुई थी आलमगीरपुर, जो आज के टाइम हमारे उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद पश्चिम में फैली हुई थी हमारे ये सुक्ता गेंदौर तक, जो ईरान बॉर्डर पे पड़ता है। सिंधु सभ्यता का एरिया कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद इसकी शेप कैसी थी? तो शेप थी इसकी त्रिकोणीय, ठीक है। मैंने इसके नगरों के बारे में बता दिया कुछ प्रमुख, बाकी आगे डिस्कस करेंगे किस स्थल से क्या मिला, कौन सा नगर मिला। तब तक धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।